करता है स्वामी हरदास जी, श्री धाम वृंदावन। आइए देखो, रास पंचाध्यायी सुनने का सबको अधिकार नहीं है। पहले कुछ गुण पैदा करेंगे तब आपको रास पंचाध्यायी सुनने को मिलेगा। जैसे श्री रामचरितमानस में भरत चरित्र सुनने का अधिकार सबको नहीं है। भरत चरित्र क्यों? भरत वो शख्सियत है, भरत उस व्यक्तित्व का नाम है भरत, जहां भरत की परिधि में जाने के लिए पाप भी एक बार विचार करता है कि हम यहां जाएं कि न जाएं। जिनकी सीमा में पाप भी प्रवेश करने से डर जाता है, भरत उस व्यक्तित्व का नाम। मेरे कृपालु श्रोताओं, इसी तरह से रास पंचाध्याय प्रथम सुमिरी, आइए शर्तें सुने आप। भागवत भक्ति भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नौ भांति बखान, तृतीय करे गुरु समुझी, ये सारे लक्षण होने चाहिए उसमें। तृतीय करे गुरु समुझी, दक्ष सर्वज्ञ रशीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज बशीलो, पांचे भूले देह सुधी, देह की याद बनी रही तो रास पंचाध्यायी सुनने का कोई लाभ नहीं। पांचे भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरदास, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरदास। गोपियों के साथ महारास किया है। गोपी की परिभाषा, गो नाम इंद्री, पी माने पीना, जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे उसका नाम है गोपी। जो प्रत्येक इंद्री से, गोपी गो माने इंद्री, पी माने पीना, जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे उसका नाम है गोपी। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए हैं, दंडक बन के तमाम ऋषियों ने कन्हैया का, भगवान राम का दर्शन किया और मन में विचार आया कि वो कौन सा शुभ समय आएगा जब हम सेविका बनकर के इनकी सेवा करेंगे। दंडक वन में वास करने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत हैं, संतों ने राम जी के सौंदर्य को देखा और कोटि मनोजी लजावन हारी, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। वही गोपी बन करके आए हैं। दंडक ऋषि, त्रेता के ऋषि सब गोपी बन करके आए। देखो, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, और उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। 16,000 मंत्र हैं। तो जो ये 16,000 भगवान की पत्नियां बनी है ना, ये भगवान की पत्नियां नहीं, ये कर्मकांड के मंत्र हैं, उपासना कांड के मंत्र। और जो 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, ये सभी गोपी बन करके आए हैं। भगवान ने जिस समय समुद्र का मंथन किया है और कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर उठाया है,
तो ज्यों ही समुद्र में गए हैं तो जितने भी वहां जल कन्याएं हैं उन कन्याओं ने भगवान का दर्शन किया, वरदान मांग लिया, महाराज कोई समय देना कि आपकी सेवा करने का अवसर मिले। ये सारी मत्स्य कन्याएं सब भगवान की गोपी बन करके आई। जितनी भी गोपियां हैं इनके सबके अलग अलग विभाग भी हैं, अलग अलग विभाग। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मत्स्य कन्या, दैत्य कन्या। जिस समय भगवान बलि के यहाँ गए हैं यज्ञ में, दैत्य कन्याओं ने भगवान का दर्शन किया। आहा, भगवान के दर्शन करके मोहित हो गई और भगवान से ये प्रार्थना की, प्रभु हमें भी कोई अवसर देना कि आपके चरणों की सेवा करने का अवसर हमको भी दे। यही सब गोपी बन करके आए। मेरे कृपाल श्रोताओं, एक दिन कामदेव आ गया और कन्हैया से बोला हमें विश्व विजयी कहो। विश्व विजयी? कन्हैया बोले काय बात में विश्व विजयी? काम में कि बातन में? कन्हैया बोले पहले हमसे लड़ाई करो और जीत जाओ तो हम तुम्हें विश्व विजयी कहेंगे। कामदेव ने कहा लड़ेंगे महाराज। कन्हैया बोले हम दो तरह की लड़ाई लड़ते हैं। बताओ महाराज। कन्हैया बोले पहली लड़ाई हमारी किले की लड़ाई है। प्राण अपान व्यान समान नाग उदान क्रकल कूर्म देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं और इन प्राण वायुओं के सहारे हम अपने प्राणों के मस्तक में विलीन करके आसन मार के बैठ जाएंगे, योग का किला बना देंगे, योग का किला। और कामदेव हमने तुम्हें चुनौती दी कि तुम उस किले में प्रवेश पा जाओ। कामदेव ने कहा महाराज दूसरी? बोले दूसरी लड़ाई हमारी मैदानी लड़ाई है। बोले मैदानी कैसी? बोले हम गोपियों के बीच में महारास करेंगे और महारास करते समय कामदेव हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि तुम हमें डिगा दो। कामदेव बोला तो बोले महाराज किले वाली में तो हमारी हिम्मत है नहीं, मैदानी में हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाए। मैदानी चलो ठीक। कब लड़ोगे? आने वाली शरद पूर्णिमा को हम महारास करेंगे जमुना के पावन पुलिन पर, आ जाना कामदेव। कामदेव ने कहा ठीक है महाराज, न्योता स्वीकार है। आने वाली निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने अपनी आकर्षणी नाम की बंसी बजाई है। जैसे ही बांसुरी बजाई, जो गोपी जिस कार्य में लगी थी परित्याग करके चल पड़ी कहाँ? जहां से बांसुरी की आवाज आ रही है। सारी गोपियां, जो गोपी जिस कार्य में लगी सारे कार्य छोड़ दिए। कोई गोपी गाय दूह रही थी, दोहनी वहीं छोड़ दी और कहा जमुना के पावन पुलिन पे जहां से बांसुरी की आवाज। ऐसी बंसी बजाई है। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, ज्यों ही बंसी की आवाज आई बच्चे को वहीं छोड़ा और चल पड़ी जमुना की ओर जहां से बंसरी आ रही। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार, और जैसे ही बांसुरी कान में पड़ी भूल गई श्रृंगार की। सारी गोपियां चली जा रही थी। श्रीधाम वृंदावन में जमुना जी के तट पर कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं। अरे मुरलिया हरि की, और मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की, 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 मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। अब मुरलिया हरि की, जय हो मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की,
मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। हाँ मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए। ऐसी मुरली बजाई सारी गोपियां भूल गई खीर में नून। खीर बना रही थी गोपी, शक्कर की जगह नमक डाल गई और खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। मिर्चा झोंक दे मक्खन में और खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गऊ को साग, जो सब्जी बनी थी भोजन के लिए, गाय को डाल दी और यहाँ तक तो गनीमत रही। गऊ को साग, ससुर को भूसा, ससुर के आगे भूसा। ऐसी मत बौराई रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि। मधुबन में धूम मचाए रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे बाजे 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 रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुझे रे मुरलिया बाजे रे बाजे मुरलिया बाजे रे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे 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 रे मुरलिया मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे 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 मुरलिया बाजे रे बाजे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, आधर धरे मोहन मुरली पर, आधर धरे मोहन मुरली पर। होठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर। होठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे रे बाजे बाजे मुरलिया। मुरलिया श्री राधे श्री राधे।
भगवान की मुरली बज रही है, बंसी बज रही, सारी गोपियां पहुंच गई। भगवान ने गोपियों से कहा, रजन्नेशा घोर रूपा घोर शत्वा निषेविता। रजन्नेशा, ये रात्रि कितनी घोर रूप है। घोर रूपा घोर शत्वा निषेविता। प्रतियात ब्रजम नेहम स्थेयम स्त्रियम स्त्रीभिषुमध्या। कन्हैया कह रहे थे, आधी रात में चली आई हो, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो जाके। गोपियों से कह रहे कन्हैया। गोपियां कह रही थी, पहले बंसी बजा के आपने मुझे बुला लिया, अब आप ज्ञान का उपदेश कर रहे हो कि पतियों की सेवा करो जाके। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगा बैठे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना जय हो। बना बैठे। होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम बदनाम ना कर दे। हमें बदनाम ना कर दे। शर्म सब बेच खा बैठे, जय हो। शर्म सब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
सजा दो घर ये गुलशन का मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर ये गुलशन का मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं। जय हो ये दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगन तुमसे लगा गए थे जो होगा देखा मुझसे लगा गए थे जो होगा देखा जाएगा। कामदेव जमुना के पावन पुलिन पर अपने पांचों बाण चढ़ाए बैठा है धनुष पर। भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं जाओ, ये घोर रूपा रात्रि है, यहाँ क्यों आई हो? अगर जंगल नहीं देखा है तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। रात्रि का दृश्य देख लिया है, जाओ वापस लौट जाओ। गोपियां आपस में कहती हैं, पहले बांसुरी बजा के बुलाता है और अब कह रहा है कि जाओ वापस जाओ। कैसा निष्ठुर है ये। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यही तो परमात्मा का नियम है, यही परमात्मा का डिमडिम घोष है कि पहले परमात्मा बुलाता है और बुलाने के बाद फिर परीक्षा लेता है कि सच्चा भक्त है कि कच्चा भक्त है। मेरे कृपाल श्रोताओं, आगे चल करके भगवान ने महारास आरंभ किया। एक एक गोपी के बीच में दो दो कृष्ण और दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण, ऐसा बढ़िया महारास। आगे चल करके महारास आरंभ हुआ। सारी गोपिकाओं के मन में अभिमान कि देखो हमारे कितने बस में हैं, हमारे लिए इन्हें कई रूप धारण करना पड़ रहा है। और कन्हैया जान गए, रासेश्वरी राधिका को लेकर के गोपियों को छोड़ दिया, अंतर ध्यान हो गए अभिमान नष्ट करने के लिए। देखो अभिमान नहीं करना चाहिए, भगवान का भोजन है अभिमान। अब कामदेव विराजमान, अब काम का प्रभाव रासेश्वरी राधिका के मन में जब अंतर ध्यान हुए हैं, दूसरी जगह रासेश्वरी राधिका और कृष्ण, सारी गोपियां वहीं जमुना के पावन पुलिन पर। राधिका जी के मन में अभिमान का प्रयोग और काम का प्रवेश। राधिका बोली, महाराज अब पैदल नहीं चला जाता है ना, क्या करें? कन्हैया बोले, इस कंधे इति आरुह्यताम, आओ हमारे कंधे पे बैठ जाओ। और कन्हैया बैठ गए। राधिका जी जैसे ही कांधे पे बैठने लगी कि भगवान अंतर ध्यान हो। अंतर ध्यान बस में तो है राधिका जी की, लेकिन इतने बस में थोड़ा ही है कि कंधन पे ला दे घूमे। बस में है पे इतने बस में नहीं है। भगवान अंतर ध्यान। सारी गोपियां जो पहले छोड़ी थी, पूछते पूछते जमुना के पावन पुलिन पर भ्रमण कर रही। एक गोपी तुलसी से कह रही थी, अरे तुलसी, तूने हमारे श्याम सुंदर को देखा हो तो बताओ। दूसरी गोपी जमुना से पूछ रही थी, अरे जमुना, तू तो पटरानी है, बता कहाँ है हमारा श्याम सुंदर। एक गोपी धरती से पूछ रही थी, धरती, या तो हमें श्याम सुंदर का पता बताओ, नहीं तो फट जाओ, मैं तुम में समा जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊं, छोड़ करके चला गया। मेरे कृपाल श्रोताओं, इतना ही तो अंतर है राम जी में और कृष्ण जी में। और मोही दशरथ लाल है,
पर निर्मोही नदलाल। दशरथ के राम जी वो मोही है और कन्हैया बाबा नंद और यशोदा के कृष्ण ये निर्मोही है। मोही दशरथ लाल है, पर निर्मोही नदलाल। क्यों? बेबन बन ढूंढत फिरे इन त्यागे ब्रजवान। राम जी जंगल में ढूंढते हैं किसको? जानकी को। राम और लक्ष्मण जंगल में चले जा रहे हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य देव के डूबने की लालिमा लक्ष्मण को बुलाया राम ने। लक्ष्मण, हमें लगता है कोई राक्षस मेरी जानकी को लिए जा रहा। ये लालिमा सीता के चरणों की है। लाओ लाओ मेरा धनुष और बाण, मैं इसका विनाश कर दूंगा। देखो देखो लखन, दुरानी जात जानकी, ये है प्रेमी राम। और कन्हैया ने सब कुछ छोड़ दिया। इन त्यागे ब्रजवाल। सारी गोपियां आकर के वहीं आ गई जहां राधिका को भी छोड़ के चले गए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। सारी गोपियां खोजते खोजते राधिका जी के पास आई और गोपियों ने कहा, अरे राशेश्वरी, क्या तुम्हें भी छोड़ गया वो छलिया कृष्ण? हाँ, हमें भी छोड़ गया। सारी गोपियों ने एक गोपी गीत गाया है, 19 श्लोकों का गोपी गीत। गीत तो बहुत बड़ा है, पूरा मैं नहीं गाऊंगा, फिर भी 2-3-4 श्लोक गा करके इसकी फलश्रुति, इसकी पूर्णाहुति अवश्य करूंगा। इसकी पुनरावृत्ति मैं करूंगा, छोड़ना नहीं चाहिए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र दयति दृश्यता दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वति शरदुदासये साधु जात सत शरसिजो दरा श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते। गोपियां कह रही हैं, हे ब्रज के स्वामी, ब्रज के ईश्वर सूरतनाथ ते शुल्क दाशिका। हम तो आपकी दासी हैं, आपकी परिचारिका हैं, आपकी सेविका हैं। सूरतनाथ ते शुल्क दाशिका बरध निघ्न तो देह क्यों बधा। प्रणत देहिना पाप कर्षणो तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम तो कथामृतम। अरे कृष्ण, तेरी कथाओं को सुन करके मैं धन्य हो गई। मेरा जलने वाला जीवन तुम्हारी कथाओं ने जल का काम किया है। मेरे तपते हुए जीवन पर जल छिड़क दिया हो। मेरा जीवन तो जल रहा था। तो कथामृतम तप्ति जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम
श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनम। श्लोकों का वाचन किया है। भगवान स्वयं आकर के प्राप्त हो गए हैं। भगवान आए हैं और उधर कामदेव जब रास शुरू हुआ है भगवान का, भगवान शंकर भी आए हैं रास देखने के लिए। रास देखने के लिए भोले बाबा आए हैं। तो मेरा कहने का यह आशय है, सुखदेव जी कहते हैं और राजन परीक्षित, राम जी का रावण से बाद में युद्ध हुआ है, परशुराम जी से पहले ही हो गया। परशुराम जी राम जी से बोले तुम अपना नाम बदल दो, करी परतोष, बड़े ध्यान से सुनना, करी परतोष। परशुराम जी बोले राम जी से कि हमें संतुष्ट करो, करी परतोष। राम जी बोले कैसे? बोले मोर संग्रामा, हमसे युद्ध करो। और राम जी बोले अगर युद्ध न करें महाराज, तो बोले ना ही तो छाड़ी कहाऊ बरामा, आज से राम नाम बदल दो। क्यों? परशुराम का भी नाम राम ही है और राम जी का भी नाम, ये तो परशु मिल गया तो इन्होंने परशु को प्रतिष्ठा बना ली, परशुराम हो गया। अब देखिए राम जी बोले महाराज सारा झगड़ा नाम ही का है, तो आपका नाम परशुराम, हमारा नाम राम है, आपके नाम में 5 अक्षर हैं, हम तो वैसे ही आपसे छोटे हैं, हमारे नाम में 2 अक्षर है राम, हम आपसे कौन बड़े हैं? और राम जी को अगर लड़ना होता तो राम जी भी कह सकते थे तुम अगर परशुराम हो तो हम धनुषराम है का कम है तुमसे, लेकिन लड़ना नहीं है। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम। सारा झगड़ा संसार में नाम का है, नाम का है सारा झगड़ा। मेरे कृपालु श्रोताओं, काम विजय प्रख्यापनार्थम शेयम रास लीला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने महारास क्यों किया है? काम विजय प्रख्यापनार्थम शेयम रास लीला, कामदेव पर विजय पाई है भगवान ने। कामदेव लज्जित होकर के चला गया, भगवान को प्रणाम किया है। अरे कामदेव भगवान का भला क्या कर सकता है?